फर्दर ऑन। ठीक है, तो आज जो है पावर पॉइंट की हम सेकंड क्लास कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर जो है हमारे पास अब जो है इंसर्ट का टैब आएगा। लास्ट क्लास के अंदर हमने होम का टैब जो है कंप्लीटली इसको देख के इसको स्टडी ऑन जो है अपने पास जो है कर लिया है। ठीक है। अच्छा, अब इसी के साथ जो है यहाँ पे हमारे पास जो है चीज आती है वो सबसे पहली इंसर्ट की टैब के अंदर वो यहाँ पे न्यू स्लाइड्स का ऑप्शन होता है। ये इजी है करने के लिए। ये आप जो है हमारे पास जो है होम के पेज पे भी इन्होंने हमें यहाँ पे दिया हुआ है। इंसर्ट के ऊपर भी दिया हुआ है कि भाई अगर आप इंसर्ट पे काम कर रहे हो तो जो है आप इंसर्ट के ऊपर भी कर सकते हो, इंसर्ट के टैब के अंदर भी जाके ले सकते हो और होम के टैब पे भी जाके अपने हिसाब से सेलेक्ट ऑन कर सकते हो। अच्छा, इसी के साथ जो है ना इसकी जो शॉर्टकट की है यहाँ पे इसके ऊपर जब हम आइकन देखेंगे तो शो भी हो रही है, कंट्रोल एम इसकी शॉर्टकट कीज है। और इसके अलावा यहाँ पे फिर इसके हमारे एग्जैक्टली इसके साथ बराबर में जो आता है वो टेबल का आता है। टेबल का बेसिक वही वो है कि टेबल इसके अंदर भी इसी तरीके से देखें टेबल बनेगा जिस तरीके से जो है हमारा वर्ड पावर यहाँ पे बन रहा था। तो अब ये इसको मैं थोड़ा सा टेक्स्ट बॉक्स को डिलीट कर देता हूँ ताकि वाज़ेह हो जाए चीज़। ये देखें इसी तरीके से टेबल्स बनेंगे इसके अंदर भी जैसे हमारे पास वर्ड में बन रहे थे, जैसे हमने वर्ड की क्लास में पढ़ा था। इसके अंदर इजीली एक्सेसिबल है, हम किसी के अंदर भी किसी को भी सेलेक्ट करके अपने हिसाब से जो है यूज आउट कर सकते हैं। यहाँ पे वही सेम ऑप्शंस जो हैं सारे जो टैब स्टाइल्स के हमने वहाँ पे पढ़े थे वर्ड के अंदर, एग्जैक्टली सेम सारे ऑप्शंस वही हैं। यहाँ पे इसी के साथ जो है कलर्स की भी सारे वही कलर्स तकरीबन इसके अंदर थोड़े से होंगे, लेकिन ग्राफिकल इलस्ट्रेशन जो है उससे बेटर होगी। इसके अंदर थोड़े से यहाँ पे कुछ एडवांस कलर भी इन्होंने यहाँ पे दिए हुए हैं इस हिसाब से। प्लस यहाँ पे बॉर्डर्स का कलर ऑप्शन। चेंज कर सकते हैं ना। हाँ, कलर तो देखे ना, मैंने कलर चेंज करा तो मैंने उसको ऑरेंज कर दिया, जैसी बात है। तो ऑब्वियस सी बात है कलर तो लाजिम सी बात है, चेंज होने का ऑप्शन हमारे पास लाजिम होगा क्योंकि जाहिर सी बात है हर किसी को अपने हिसाब का कलर चाहिए होता है। जिस भी हिसाब का जिस भी थीम के हिसाब से वो कर रहा होता है, क्योंकि इसके अंदर थीम का बहुत चक्कर होता है इसके, क्योंकि अभी जब हम थीम लगाएंगे तो फिर हमें अपने हिसाब से अपनी थीम के हिसाब से चीज़ों को फिर सेटल डाउन करना पड़ता है। ठीक है। तो ये कुछ डिजाइन इन्होंने जो है यहाँ पे दिए हुए हैं हमारे पास अपनी जगह के ऊपर, इन्होंने उस हवाले से दिया हुआ है कि हम इसको यूज आउट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर शेडिंग्स आ जाती हैं। शेडिंग्स के अंदर यही कि हम शेड डाल सकते हैं किसी भी चीज़ के अंदर, ये थोड़ा सा हमारी चीज़ को जो है और अच्छे तरीके से लुक दे देता है। अगर हमारे पास कोई वो है, अगर आई हमारे पास कोई कलर है तो हम आई ड्रॉपर टूल यूज करेंगे जो हमने कल करना सीखा था। ठीक है, इसी के साथ अगर हम मैं कोई पिक्चर डालना चाहूँ तो मैं इसके अंदर पिक्चर भी डाल सकता हूँ। अगर मैं फॉर इंस्टेंस ये रोज मेरे पास आ रहा है, अगर मैं इसको इंसर्ट कर दूं सर पिक्चर कहाँ से डाली थी, स्टाइल्स पे जाके? जी जी, स्टाइल्स के अंदर, इसके अंदर पिक्चर स्टाइल्स में भी दिखती है। ये देखें इस तरीके से, तो इसने जो है उसको अंदर सब के अंदर जो है पिक्चर डाल दी, रोजेस डाल दिए हैं इसके अंदर। ये ऑप्शंस जो है अक्सर दफा थोड़ा सा जो है ना इसको हैंग कर देते हैं पावर पॉइंट को, क्योंकि जाहिर सी बात है वो प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं। तो अब देखें जब प्रोसेस हो जाएगा तो फिर वो ऑब्वियसली बात है थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है। लेकिन जब प्रोसेसिंग के दौरान चल रहा होता है तो वो थोड़ा सा इशू होता है, और फिर आप बाद में भी इसको जब अपने इसके लिए देखें वही वाली बात आ जाती है कि आपको आपकी जो है पीसीज वगैरह की वो है रैम रोम वगैरह काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रखनी पड़ती है, क्योंकि इन चीज़ों के लिए, क्योंकि ये जो है ये चीज़ें वो जो है ग्राफिक रैम वगैरह और वो चीज़ें अपने हिसाब से लेते हैं। ठीक है, दिखाने के लिए फिलहाल एग्जाम्पल के तौर के ऊपर अच्छा हुआ कि वो हो गया हाथ के हाथ। यहाँ से हमने टेबल सेलेक्ट करा था, यहाँ पे हमारे जो शेडिंग है, ठीक है, शेडिंग के अंदर जो है हमारे पास पिक्चर का ऑप्शन है। हमने अभी देखा कि जो भी शेप बना होगा उसके अंदर पिक्चर इजीली डाल सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ग्रेडियंट कलर आ जाते हैं। ग्रेडियंट कलर हमें हम चाहें तो बारी बारी भी सेलेक्ट करके डाल सकते हैं, और फिर ओवरऑल अगर हमें कंट्रोल ये सब ने सारा सेलेक्ट करा हुआ होगा तो वो सबके अंदर कलर हो जाएंगे। अभी जैसे मैंने ये वाला सेलेक्ट करा था तो उसके अंदर ग्रेडियंट कलर आया, बाकी के अंदर नहीं आया। ठीक है, इसके अंदर थोड़ा सा सिलेक्शन का होता है वो है, इसके अंदर टेक्सचर का भी ये थोड़ा सा होता है कि इसके अंदर हमें सिलेक्शन करनी पड़ती है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर हमारी सिलेक्शन नहीं हुई भी होगी तो जो है हमारी चीज के ऊपर फिर वो उस हिसाब से अप्लाई ऑन नहीं होगा। ठीक है। सर तो ये कंट्रोल ए के अलावा बाकी अब सब कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं इसके बिल्कुल कॉर्नर पे जाके, टेबल पे जैसे हम जाते हैं? हाँ, वैसे भी कर सकते हैं, अगर आप वरना कंट्रोल ए दबाएंगे तो सेलेक्ट ऑल की, अभी जाहिर सी बात है अभी तो डेटा नहीं है ना। अगर डेटा होगा तो फिर आपको फिर उस हिसाब से जो है सिलेक्शन करनी होगी, क्लिक करके आप सिलेक्शन कर सकते हैं साइड के अंदर जैसे इस तरीके से। ठीक है, इसी के साथ जो है फिर इफेक्ट आ जाता है। इफेक्ट के अंदर इन्होंने जो है इसके अंदर थोड़ा सा ये ग्राफिकली जो है वो चीज़ ज़्यादा एड ऑन करी हुई है कि हम हर चीज़ के अंदर तकरीबन 3D इफेक्ट्स जो है, सॉरी फॉर दैट, 3D इफेक्ट्स जो है वो हम अपने हिसाब से डाल सकते हैं।
जिस भी हिसाब से हमें जरूरत हो। शेडोज वगैरह भी हम इसके अंदर इसी हिसाब से अपने हिसाब से जो है चीज़ों के अंदर डाल सकते हैं। रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन करना हम्म। चाह रहे हैं तो हम रिफ्लेक्शन भी डाल सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ कोई स्टाइल्स के अंदर से अगर हमारे पास कोई वर्ड आर्ट है जो हम पर्टिकुलरली यूज आउट करना चाह रहे हैं, तो हम कोई स्टाइल से लेके भी यूज आउट कर सकते हैं उसको। ठीक है। और जो है हम अपने हिसाब से अगर कोई बनाना चाहें तो वो हमें पता है किस तरीके से बनता है, हम इसके अंदर से सिलेक्शन करके शेडिंग और वो उस तरीके से जो थीम कलर वगैरह और ये सब चीजें जो हैं वो यूज आउट करके कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा वही वेट और डैशेस आ जाते हैं जो हमारे पास वर्ड के अंदर भी होते हैं कि कितनी मोटी लाइन और किस हिसाब से लाइन चाहिए। यहाँ पे जो है वर्ड आर्ट पूरा फिर से इधर इस जगह पे भी कंप्लीट खुल जाएगा। इधर खुलने के ये बाद टेबल्स की लाइन थी ना, जो जी टेबल्स की लाइन बता रहे थे ना, मोटी पतली। जी जी, टेबल्स की बिल्कुल ऑब्वियसली बात है। टेबल्स के अंदर जो जैसी बात है हम काम करेंगे तो टेबल्स की लाइन को भी जो हमने मोटा पतला करना होगा ना। और टेबल के बैकग्राउंड के अंदर भी अगर हमें कोई कलर डालना हो तो हम उसको भी जब तक सेलेक्ट नहीं करेंगे तो डाल नहीं सकते, क्योंकि ऑब्वियसली बात है चीजें उस हिसाब से होगा। टेबल्स की लाइन यहाँ से इस तरीके से यहाँ से सेलेक्ट होती है। अगर हम मैं किसी पे अप्लाई करना चाहूँ पर्टिकुलरली तो मैं इस तरीके से जो है यहाँ से सेलेक्ट करके, जैसे मैंने आपको वहां पे टेबल ड्रॉ करना सिखाया था ना, तो इसी तरीके से यहाँ पे भी जो है टेबल ड्रॉ और रिमूव आउट होता है पेंसिल के टूल से। जो पेंसिल का टूल हमें वहां पे मिला होता है ये ड्रॉ टेबल जैसे। तो इस तरीके से यहाँ पे भी उसी हिसाब से चीजें होती हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ग्राफिकल इलस्ट्रेशन वगैरह और इन अ सेंस ये है कि थोड़ा सा यूजेज जो है इनका थोड़ा सा एडवांस लेवल की तरफ हो रहा है। जैसे कि वर्ड के अंदर बहुत इजी था चीज़ों को एक्सेस करना, थोड़ा सा मतलब कलर्स वगैरह और ये सब चीज़ें इतनी इन डिटेल इन डेप्थ नहीं थी। अब उसके अंदर वैसी बात है कि बॉर्डर का जो था, बॉर्डर के अंदर भी टेबल के अंदर भी जो है हम 3D शेप्स वगैरह नहीं डाल सकते थे। इधर यहाँ पे हमें थोड़ा सा फायदा बेनिफिट ये भी मिल जाता है कि हम टेबल्स वगैरह के अंदर 3D शेप्स वगैरह अपने हिसाब से जो है वो डाल सकते हैं। उसके अलावा भी बॉर्डर्स वगैरह तो हमारे पास उधर भी थे इधर भी थे, सही है, वो कोई इतना इशू की बात नहीं है। ठीक है। शेडिंग के अंदर हमारे पास था, यहाँ पे थोड़ा सा हमें ऑप्शन जो है वो ये मिल जाता है कि कलर का हमें यहाँ पे टेक्सचर भी डाल सकते हैं, इमेज भी डाल सकते हैं अपने जो है क्या कहते हैं अपने टेबल के अंदर। ठीक है। ये थोड़ा सा एक बेनिफिशियल फायदा हमें यहाँ पे इसके अंदर दिख जाता है, और इसके अंदर थोड़ा सा जो है काम करने का तरीकाकार एज कम्पेयर टू वर्ड इसके अंदर जो है थोड़ा सा इजी, ज्यादा इजी है। ठीक है। इसके बाद यही सारे बॉर्डर्स और ये टेबल ये जो हैं ये इसके ऊपर जाहिर सी बात है जब हम अप्लाई करेंगे तो इस तरीके से अप्लाई हो जाएंगे। देखिए ये वाली लाइन जो है ब्लू हो गई है, मेरा पेन का कलर ब्लू सेलेक्टेड था, तो जाहिर सी बात है ब्लू हो गई। मैं ऑरेंज करूंगा तो ऑरेंज हो जाएगी, येलो करूंगा तो येलो तो ये करूंगा। ऐसे करना पड़ता है, ऐसे अप्लाई करना पड़ता है? क्या चीज? ये पेन का कलर जो अभी जो बॉर्डर अंदर वाली लाइंस चेंज कर रहे हैं, जो आपने अभी येलो करी है। नहीं देखें, आप नॉर्मली जो है वो सेलेक्ट करके तो आप कर सकती हैं, जैसे मैंने आपको इस तरीके से भी कर सकती हैं। लेकिन मैं आपको इन डिटेल बता रहा हूँ कि अगर कभी भी आप अपने हिसाब से अपने अपनी मर्जी के हिसाब से कोई लाइन के ऊपर कलर करना चाह रहे हो किसी इस हवाले से, तो वो यहाँ से थोड़ा सा एडवांस के अंदर यहाँ पे इस तरीके से हो जाता है। वरना एज कम्पेयर जैसे मैंने शुरुआत के अंदर प्लेन के जो 3 शुरू के कलर थे जो सेलेक्टेड थे मेरे सिर्फ बॉक्सेस, मैंने उन्हीं के कलर बदली करे थे आपके सामने ही हुआ था कि जैसे अगर ये मेरा कलर है तो मैं इसके अंदर बदली कर सकता हूँ, मैं इसके अंदर ग्रेडियंट कलर डाल सकता हूँ, वो मैं कर सकता हूँ अपने हिसाब से। ठीक है। और बॉर्डर्स के अंदर से मैं बॉर्डर सेलेक्ट करके भी जब शेडिंग के अंदर मैं चीजें उस हिसाब से करूंगा तो जाहिर सी बात है उस हिसाब से चेंज होगा। लेकिन ये तो जाहिर सी बात है जब मैं जिस हिसाब से सिलेक्शन अपनी जिस हिसाब से मैं चीज का कलर वगैरह अपना जो जाहिर सी बात है डिसाइड करूंगा तो वो तो फिर वही अप्लाई होगा ना, वो तो उसी हिसाब से अप्लाई होगा, वो थोड़ी सर आई ऑटोमेटिकली मीन टू अप्लाई। से, सर मेरा मतलब ये था, ये जो अंदर वाले जो बॉर्डर, अंदर वाली जो लाइन है, अंडर इनको वाली जो आप देखिए पेन से चेंज अंडर करना। देखिए अंदर वाली लाइंस के लिए यहाँ पे बहुत टेम्पलेट है। ठीक है, इन्होंने हर किस्म की लाइंस आपको अंदर बना के दी हुई है, बड़ी छोटी जिस भी कलर की आपको चाहिए दी हुई है। लेकिन फॉर इंस्टेंस अगर आप फिर भी जा रहे हैं कि भाई नहीं यार ये समझ नहीं आ रही इन्होंने जो भी दी हुई है सब कुछ, तो हम अपनी मर्जी का बनाएंगे, तो फिर आपकी मर्जी के लिए यहाँ पे टूल और ये दोनों चीजें मौजूद हैं। बड़ी छोटी मोटी पतली जिस भी हिसाब से जिस भी कलर की लाइन आप करना चाह रहे हैं आप इसको हम्म। सिंपली आके करें, अपने टेबल को उस हिसाब से डिवाइड करें और करते जाएं काम। नॉर्मल है, बेसिक है। ठीक है। अच्छा इसी के साथ जो है अब यहाँ पे वही लेआउट का सीन आ जाता है, इसके अंदर भी वही डिलीट, इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट राइट लेफ्ट, ये वही सेम वर्ड के अंदर जो चीजें हमने करी थी एग्जैक्टली सेम ये वही चीजें, तो फिर इसको वो करके टाइम वो ज़ाया करने वाली बात हो जाएगी। हाइट के अंदर वही आपके जो टेबल की हाइट वगैरह आपकी जो सेल्स वगैरह की हाइट वगैरह आपने जो है वो करी हुई है वो हो गई। डिस्ट्रीब्यूट रॉ से एक रॉ बढ़ जाती है, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम से एक कॉलम बढ़ जाता है।
ठीक है, ये अभी अलाइन टॉप के ऊपर हुआ हुआ है, अलाइन मिडिल आ जाएगा, अलाइन जो है ब्लो ब्लो द लाइन हो जाएगा। यहाँ पे वही अलाइन राइट सेंटर और राइट लेफ्ट दोनों अवेलेबिलिटी है यहाँ पे। सेलेक्ट द टेबल के आपने राइट साइड से लिखना है या लेफ्ट साइड से लिखना है, तो ये पॉसिबिलिटी भी इसके अंदर इजाफी एक अवेलेबिलिटी होती है यहाँ पे। सर ठीक है। अलाइनमेंट मीन्स पूरा टेबल हमारा अलाइन हो जाएगा या अंदर पर्टिकुलर डाटा नहीं होगा? देखिए पर्टिकुलर क्या चीज किसके हिसाब से। ये जो अलाइनमेंट है ऊपर, ठीक है, जो फर्स्ट थ्री है, राइट? ये तो हाँ, ये बिल्कुल वाली। ऑब्वियस सी बात है, जो आप देखें इसके अंदर भी चीज वो है कि जो सेलेक्ट करेंगे वही होगा ना, ऑब्वियस सी बात है, जिसको हमने सेलेक्ट नहीं करा ना छेड़ा, तो वो क्यों कुदरती वहां पे। अब मैंने इसको यहाँ पे 2 2 3 को जैसे नहीं छेड़ा, मैंने ये तो सेंटर करा हुआ है ना यहाँ पे, ये तो सेंटर है, इसकी तो अलाइनमेंट भी राइट साइड से राइट से लेफ्ट हुई है टेबल की। अब जब मैंने एक चीज को छेड़ा ही नहीं तो ऑब्वियस सी बात है वो थोड़ी चेंज होगी, जिस चीज को मैं छेड़ रहा हूँ तो वो जाहिर सी बात हम्म। है ना, सेंस उसने चेंज आउट होना है ना, जिसको तो हमने कुछ करा ही नहीं तो वो थोड़ी खुद यूं से उठ के यूं हो जाना है। जब तक हम कमांड नहीं देंगे तो वो ऑब्वियस सी बात है उसको यूज आउट नहीं करेगा। सर अगर पूरा हम टेबल के अंदर डाटा चाह रहे हैं अलाइन हो जाए, तो वो तो पूरा, कंट्रोल ए करके। नहीं पूरा हमने इस तरीके से टेबल को सेलेक्ट कर लिया, ये मैंने पूरा टेबल को सेलेक्ट कर लिया। अब मैं चाहूँ मैं सेंटर करना चाहूँ, मैं उस हिसाब से करना चाहूँ, हम उस हिसाब से चीज़ों को कर सकते हैं, अपने हिसाब से अलाइन लेफ्ट राइट ये कर सकते हैं, हम कोई इशू की बात नहीं है। बस सिलेक्शन मैटर करती है हमारे पास इन दी एंड, कि हमें सिलेक्शन चाहिए। अब देखिए सिलेक्शन से सेंटर के अंदर हो गया, अब मैं इसको अगर सबको राइट साइड लेफ्ट साइड मूव ऑन करना चाहूँ तो जस्ट सिलेक्शन फिर हमें उसके लिए रिक्वायर्ड आउट होती है, सिलेक्शन हमारी होगी तो फिर जाहिर सी बात है चीज़ों उस हिसाब से जो है मूव आउट वगैरह बड़ी छोटी जिस भी हिसाब से हम जो भी करना चाह रहे होंगे, बोल्ड इटैलिक या जो भी, फॉर इंस्टेंस अगर हमारी सिलेक्शन होगी तो हम फिर जो है उसको फिर इजीली सुटेबली कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। अच्छा यहाँ पे फिर हमारे पास वही टेक्स्ट डायरेक्शन आ जाती है, टेक्स्ट डायरेक्शन अगर हमें चेंज करनी है तो हम कर सकते हैं, मोर डायरेक्शन के अंदर हमारे पास ये पैनल खुल जाता है, हम इस हिसाब से भी अपने हिसाब से जो है टेक्स्ट ऑप्शन के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल रखना है तो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल रखना है तो वर्टिकल, या जो भी इन्होंने ये दी भी हमें रोटेशन एट 90 डिग्री 270 डिग्री सब इन्होंने दिया हुआ है, जो यूज आउट यहाँ पे पर्टिकुलरली होते हैं। तो ये तो ठीक है। वर्ड जैसे ही है। हाँ ये तकरीबन मैंने देखे आपको पहले ही बोला था कि समझ ले भाई बहन है, ठीक है, हम्म। दोनों भाई बहन है। ऐसे जो उसके अंदर ही है कि एक के अंदर थोड़ी सी इसमें थोड़ी सी एडवांसमेंट ज्यादा है, उसमें थोड़ी सी कम है, प्लस यहाँ पर थोड़ा सा चीजें अभी आगे आएगी जो पावर पॉइंट की अपनी होती हैं। ये तो बेसिक चीजें हैं तो थोड़ा वो है। सिलेक्शन पेन जो है बेसिकली वही है, अलाइन भी वही है, जो हम अलाइन वहां पे यूज कर रहे थे वर्ड के अंदर एग्जैक्टली सेम वही अलाइन यहाँ पे भी है। ठीक है, तो ये चीज हो गई यहाँ पे क्लियर टेबल का, यहाँ पे हम फिर इसको एंड करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसके आगे टेबल के बाद सर हमारे एक पास चीज, जी सर ये जी जो टेबल में इंसर्ट लेफ्ट इंसर्ट राइट था, एक ऑप्शन दिख रहा था मुझे। ये ये वाले, हाँ, लेफ्ट पे डिलीट के साथ ही है, इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट। जी जी ये ना और ये ये स्प्लिट सेल्स। अच्छा यहाँ पे क्या पूछ रही हैं आप, स्प्लिट हाँ, सेल्स ये के। स्प्लिट सेल्स और ये इंसर्ट राइट इंसर्ट लेफ्ट, ये। ये तो बस वही चीज है ना कि टेबल के अंदर अगर हमने इंसर्ट लेफ्ट करना हो तो लेफ्ट, राइट करना हो तो राइट, ये तो हमने वर्ड के अंदर भी तो ऑब्वियसली बात है पढ़ा था कि अगर ऊपर हमें एक टेबल निकालना हो एग्जैक्ट सेम साइज का तो हम इंसर्ट अबव कर देंगे, अगर नीचे निकालना हो तो इंसर्ट बिलो कर देंगे, राइट वर्ड निकालना हो कॉलम तो हम राइट साइड पे कर देंगे, लेफ्ट वर्ड निकालना हो तो लेफ्ट वर्ड कर देंगे। तो ये तो वही जो हमने वर्ड के अंदर पढ़ा था, ये तो एग्जैक्टली जो है वो सेम यही चीज है ना। ओके, सही। ठीक है, एक सेकेंड जरा। ठीक है, तो ये चीज ये यहाँ पे क्लियर आउट हो गई होगी आपको भी। ठीक है। अच्छा तो मैं रिमूव कर दूं टेबल या फिर कोई और क्वेश्चन वगैरह है तो आप बता दें, वरना तो कोई मसला नहीं हो, वापसी भी आ सकता है टेबल। यस सर, एक सेकंड एक सेकंड। सर ये इंसर्ट के बाद आपने देख रहे हो ऊपर टेबल टू डिजाइन लेआउट ओपन हो गया, ये कैसे हुआ? ये अभी नहीं हुआ हुआ? ये जब टेबल को हम सेलेक्ट करेंगे तो हो जाएगा ना, ये भी वर्ड के अंदर भी इस ओके। तरीके से ये आता है डिजाइन और लेआउट का।
वही चीज ओके। देखें, देखिए वही एग्जैक्टली पैनल्स उसी हिसाब से सब खुलेंगे। पैनल्स ऐसा नहीं होगा कि कोई नया पैनल खुल के आ जाएगा यहाँ पे सामने हमारे पास। पैनल एग्जैक्टली सेम वही खुलेंगे जो हमने वर्ड पे सीखे। वही उसी हिसाब से जो है टैब ऊपर बनते जाएंगे, नीचे उसी हिसाब से रिबन्स वगैरह आती रहेंगी। ठीक है, ठीक। चीज क्लियर है। यस सर। ठीक है, तो मैं इस टेबल को जो है रिमूव आउट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये टेबल रिमूव आउट हमारे पास हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास पिक्चर्स का वही सेम ऑप्शन है। अगर हमारे पास कोई पिक्चर हो तो हम डाल सकते हैं। ऑनलाइन चाहें तो हम ऑनलाइन कोई पिक्चर जो है वो डाल सकते हैं, अगर हम उसको नॉर्मली जो है यूज करना चाहें। स्क्रीनशॉट सेम वही स्क्रीनशॉट है जो हमने वहाँ पे यूज आउट करना सीखा था। ठीक है। फोटो एल्बम थोड़ा सा यहाँ पे नया है। फोटो एल्बम से मुराद ये होता है कि पिक्चर्स, अगर हमारे पास कोई मल्टीपल पिक्चर्स हैं, मतलब एक एल्बम से मुराद आपको भी समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे अगर कोई हमारे पास पिक्चर्स पर्टिकुलरली जो हैं, तो अगर हम उनको यूज आउट करना चाह रहे हैं तो हम उनको जो है, जैसे मैं ये दो पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से दो पिक्चर्स हैं, ये दोनों सेम ही पिक्चर्स हैं, 1 2 हुआ हुआ है। लेकिन ये है कि अगर मैं इसके अंदर से कोई एक सेलेक्ट करूंगा तो ये इसका एक एल्बम बनाते, जैसे अगर मैं ये दोनों सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, मैं इसके ऊपर क्रिएट करा अपने पास, तो ये फोटो एल्बम इस तरीके से बन जाता है। जैसा आपने देखा होगा कि शादियों का एक एल्बम बन के अक्सर दफा लोग पीपीटी फाइल के अंदर पीपीटी फॉर्मेट में दे देते हैं। ये इस तरीके से जो है ये बन जाता है फोटो एल्बम बाय विंडोज यूजर, और इस तरीके से ये होता है, और तस्वीरें फिर आगे अपने हिसाब से प्ले ऑन होती रहती हैं। तो ये एक इजी इन्होंने बना के दिया हुआ है फोटो तो एल्बम स्क्रीन वालों। ब्लैंक है, स्क्रीन ब्लैंक हुई है। स्क्रीन ब्लैंक हो गई? अच्छा, हाँ। नया में खुल गया। अच्छा, आपका कर्सर भी हैंग हो रहा है, जब आप कुछ बता रहे हैं ना तो थोड़ी देर बाद वो चीज खुल रही। वो मिस आपके नेट की वजह से थोड़ा सा और होगा, इस वजह से। अच्छा देखें, ये जो है ना, ये अब बेसिकली पूरा आपके पास जब आप फोटो एल्बम पे क्लिक करते हैं तो इस तरीके से ये खुल जाता है। फोटो एल्बम बाय विंडोज यूजर लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे। अगर मैं जाहिर सी बात है मेरे विंडोज के ऊपर यही नाम लिखा हुआ है, तो यही अगर आपकी विंडोज के नाम पे आपका नाम लिखा हुआ होगा तो वो बाय के आगे उसका नाम आ जाएगा। इसको हम एडिट कर सकते हैं, उसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये फोटो एल्बम को भी हम चेंज आउट कर सकते हैं। ठीक है। अब ये जो दो तस्वीरें मैंने सेलेक्ट ऑन करी थी, ये दोनों सेम ही तस्वीरें मैंने सेलेक्ट ऑन करी थी, मतलब 2 बार डाउनलोडेड हुई हुई थी मेरे पास। तो ये दो मैंने अलग अलग तस्वीरें, और समझाने के लिए आपको उस हिसाब से जो है करी थी क्लिक। और मैंने जब क्रिएट एल्बम पे क्लिक करा तो इस तरीके से एक हमारे पास न्यू विंडो ओपन होके उसके अंदर जो है ये आ गया। ठीक है। अब हम इसके अंदर किसी की भी, ये इन्होंने कोई एक ऑप्शन इस वजह से दिया हुआ है क्योंकि अक्सर दफा जो है लोग फोटोज वगैरह के एल्बम वगैरह भी जो पहले थोड़ा थोड़ा सा प्रीवियसली जाए तो उसके अंदर वर्ड के पीपीटी के अंदर जो है वो बनाते थे पावर पॉइंट के अंदर। तो इस वजह से उन्होंने ये ऑप्शन दिया हुआ है। अक्सर दफा ये होता है कि हमें नंबर ऑफ पिक्चर्स भी जो है शो आउट करवानी होती है अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर, तो ये उस पर्टिकुलर वे के अंदर भी उस जगह पे भी जो है ये यूज ऑन अपने हिसाब से आगे पीछे हो सकता है। ठीक है। अच्छा, तो इसको बंद कर देता हूँ, नॉर्मल स्क्रीन। ठीक है, तो ये हमारे वासी हम इस जगह पे ही अपनी नॉर्मल स्क्रीन पे आ गए। ठीक है, फोटो एल्बम क्लियर है। कोई सवाल कोई क्वेश्चन कुछ हो तो आप मुझसे नो पूछ सर। सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा वही शेप्स आ गई, शेप सारी हुई हैं जो मैंने आपको उस टाइम भी बताया था कि जब हमने होम का टैब पढ़ रहे थे तो उसके अंदर भी यहाँ पे इन्होंने इजीली एक्सेस के लिए दी हुई थी, क्योंकि असल में इसके अंदर पावर पॉइंट के अंदर थोड़ा सा शेप्स वगैरह का यूज ज्यादा है। कौन से टेक्स्ट बॉक्स का यूज तो बेसिकली बहुत ही ज्यादा है। आपके हम्म। सामने टेक्स्ट बॉक्स के बिना तो आप कुछ लिख ही नहीं सकते। तो टेक्स्ट हम्म। बॉक्स तो लाजिम सी बात है, आपको यूज करना ही करना पड़ेगा। तो टेक्स्ट बॉक्स हो गया, और इसके अलावा इन चीजें इसीलिए जो है बना के भी दी हुई होती हैं कि जिनको भाई यूज करना नहीं आता वो नॉर्मली जो है स्लाइड्स के अंदर इन्होंने काफी ज्यादा टेम्पलेट्स वगैरह दिए हैं अपने हिसाब से, जो है वो हम्म। आप यूज ऑन करके कर सकते हो। ठीक है। अच्छा। अच्छा, ये इसके बाद फिर वही स्मार्ट आर्ट, ये एग्जैक्टली सेम स्मार्ट आर्ट है जो हमने उस दिन कल भी देखा था और उस हिसाब से भी देखा था। एग्जैक्टली सेम स्मार्ट आर्ट है। ठीक है ये। अच्छा, इसी के आगे जो है चार्ट्स आ जाते हैं। चार्ट्स भी एग्जैक्टली वही वाले चार्ट्स होंगे। अच्छा, ये चार्ट्स भी सारे वही वाले चार्ट्स हैं जो हमने वर्ड के अंदर बनाना सीखे थे और प्रैक्टिस भी जिनकी करी थी। तो ये भी एग्जैक्टली वही चार्ट थे, लेकिन इधर जब हम चार्ट डालेंगे तो ये देखिएगा थोड़ा सा ग्राफिकल इलिस्ट्रेशन में इसकी फर्क आपको नजर आएगा। थोड़ी सी यहाँ पे थीम्स वगैरह भी देखिए नॉर्मल वही हैं जो मतलब पर्टिकुलरली वर्ड के अंदर थे, लेकिन इस तरीके से देखिए इन्होंने यहाँ पे कोई कसिस करके हमें एक सेल्स की चार्ट के हिसाब से इन्होंने बना के दी हुई है कि भाई फर्स्ट क्वार्टर में इतनी सेल हुई थी, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। तो ये एक इन्होंने यहाँ पे हमें बना के दिया हुआ है, उस हिसाब से इन्होंने चीजों के हिसाब से जो है हमें थोड़े बहुत यहाँ पे बस ये है कि टेम्पलेट्स वगैरह
थोड़े से एडवांस लेवल और थोड़े से ज़्यादा है। अगर हम पर्टिकुलरली परसेंटेज डालना चाह रहे हैं तो हम हर चीज़ के अंदर परसेंटेज डाल सकते हैं, अगर हम नॉर्मली चाह रहे हैं। प्लस अगर हम यहाँ पे अपना बाहर दिखाना चाह रहे हैं या इक्वल्स टू करके इस तरीके से करके दिखाना चाह रहे हैं, इस तरीके से, तो ये थोड़े से इन्होंने यहाँ पे हमारे पास स्टाइल्स के अंदर एडिट करके इस हिसाब से जो है वो अपने हिसाब से दिया हुआ है। अब इसी तरीके से चार्ट के अंदर वही सेलेक्ट डेटा, एडिट डेटा, चार्ट टाइप चेंज करनी है, अगर मुझे इस तरीके का पाई चार्ट बनाना है तो इस तरीके का बन सकता है। तो मतलब इन सेंस ये है कि ये भी एग्जैक्टली exactly उसी वर्ड के अंदर जिस तरीके से चीजें परफॉर्म हो रही थी, ये उसी तरीके से एग्जैक्टली ये भी पूरा हो रहा है। इसके अंदर फॉर्मेट के अंदर भी वही सारे ऑप्शन खुले हुए हैं, कोई नया ऑप्शन कुछ नहीं है। एग्जैक्टली सेम उसी हिसाब से जो है वो यहाँ पे ऑप्शंस वगैरह, यहाँ पे देखिए इसके अंदर यहाँ भी इन्होंने शेप्स दी हुई हैं, हम्म। क्योंकि इनको भी पता है कि शेप्स के बिना इसका कुछ नहीं हो सकता, तो इन्होंने यहाँ पे भी जो है उस हिसाब से भी जो है शेप्स दी हुई हैं। ठीक है, तो शेप्स यहाँ पे भी हैं, चार्ट यहाँ पे भी है। ठीक है। अच्छा, चार्ट्स के बाद ऐप फॉर ऑफिस हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं होती। अच्छा, उसके अलावा फिर हाइपर लिंक आ जाता है। हाइपर लिंक वही हाइपर लिंक है जैसे हमने वर्ड के अंदर बनाना सीखा था। एग्जैक्टली ये वही सेम हाइपर लिंक है कि कोई भी चीज़ का लिंक हम इसके अंदर ऐड करके इसको पर्टिकुलरली जगह पे डाल सकते हैं। ठीक है। एक्शन जो है, एक्शन भी बेसिकली हाइपर लिंक की तरह ही होता है कि अगर इसकी आप यहाँ पे स्पेसिफिकेशन भी पढ़े तो उसके अंदर लिखा हुआ है गिव द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट एन एक्शन टू कैरी आउट व्हेन यू क्लिक इट और माउस ओवर इट। मतलब कि किसी भी तरीके से हम कोई भी एक एक्शन पर्टिकुलरली यहाँ पे हम एडिट ऑन कर सकते हैं। ठीक है, कि कोई क्लिक करे रन, जैसे अगर मैं रन प्रोग्राम पे क्लिक कर देता हूँ तो कोई जो है कोई भी मतलब पर्टिकुलरली प्रोग्राम इसमें भी इस तरीके से डायरेक्ट मेरे पास कोई ऐसा डाउनलोड नहीं है कि जो चले ना इसके अंदर डायरेक्ट। तो कोई भी प्रोग्राम अगर मैं इनपुट करूंगा इसके अंदर तो वो हम इससे प्ले ऑन कर सकते हैं, फॉरवर्ड आगे करके माउस क्लिक से भी कर सकते हैं, माउस ओवर अगर मैंने माउस ओवर उसके ऊपर से घुमाया तो भी, माउस क्लिक हुआ तो भी सही है। जैसे हाइपर लिंक के हिसाब से उन्होंने दिया हुआ है, लेकिन वो भी जब हम हाइपर लिंक क्रिएट करेंगे तो उस हिसाब से ये चल जाएगा। ये इतना यूजफुल ऑप्शन वैसे भी होता नहीं है ना, ये इतना यूजफुल पर्टिकुलरली होता है। ठीक है, ये लिंक्स के साथ इसके अंदर जुड़ा हुआ है तो जाहिर सी बात है वो है क्लियर है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है कमेंट सेक्शन आ जाता है। कमेंट सेक्शन, कमेंट बार एग्जैक्टली सेम है जो वर्ड के अंदर होता है। क्लिक करा, कमेंट खुल गया। ठीक है, क्लिक आप यहाँ पे नेक्स्ट कर सकते हो अगर किसी ने ज्यादा कमेंट करे हुए, या फिर जो है न्यू क्लिक कर सकते हो अपना एक और कमेंट डालने के लिए, अपने हिसाब से ऐड ऑन करने के लिए। तो इस तरीके से जो है कमेंट वगैरह है। टेक्स्ट बॉक्स सेम है। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स तो पता ही है आपको, यूं बनेगा, टेक्स्ट बॉक्स बन गया ये। और उसके फॉर्मेट के टूल्स ये रहे आपके पास, नॉर्मल है। हम्म। ठीक है। अच्छा, हेडर एंड फुटर आ जाता है। हेडर एंड फुटर इसके अंदर भी इसी तरीके से होता है। स्लाइड नंबर फुटर के अंदर अगर हम कोई पर्टिकुलरली इस तरीके से, इसका थोड़ा सा इतना ज़्यादा एडवांस नहीं होता जैसा वर्ड के अंदर थोड़ा सा एडवांस था चीज़ों के हवाले से। इसके अंदर जो है एडवांस नहीं होता इतना ज़्यादा। यहाँ पे नॉर्मल पर्टिकुलरली हम चीज़ें डाल सकते हैं। अगर मैं अप्लाई ऑल पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखें इस तरीके से जो है हर स्लाइड के नीचे टाइम और वो आ चुका है। हम्म। ये देखें हर स्लाइड के नीचे डेट, टाइम और डेट, और ये वाला मैंने पेज नंबर वाला सिलेक्ट करा तो हेडर एंड फुटर उस हिसाब से जो है आ चुका है। और इसको मैंने अपडेट ऑटोमेटिकली भी रखा हुआ है तो ये अपडेट भी हो जाएगा। अगर मैं इसके साथ ये टाइमिंग वाला करना चाहूँ तो मैं टाइमिंग वाला भी यूज कर सकता हूँ। ये इजीली मूवेबल होता है, इसको आप मूव कर सकते हो कहीं पे भी रखना चाहो, आप इसको मूव ऑन कर सकते हो। एक बार ये आइए, आप इसके अंदर मूव ऑन कर सकते हो। वर्ड के अंदर ये सेम चीज हम नहीं कर पा रहे थे, हेडर एंड फुटर को हम इतना फ्रीक्वेंटली नहीं कर सकते। अगर हेडर एंड फुटर वहां पे है तो वो एक पर्टिकुलरली अपनी एक लाइन बना के आता है कि अगर हेडर है तो फिर वो चीज हेडर के अंदर है, फुटर है तो उसके अंदर मूव और हम कर सकते हैं रैप टैग्स वगैरह करके। लेकिन वो इतना फ्रीली मूव नहीं होता जैसे इसके अंदर पर्टिकुलरली हो रहा है। ठीक है। इसके बाद एग्जैक्टली वर्ड आर्ट सेम है। वर्ड आर्ट के अंदर भी ऐसा कुछ भी नहीं है, वर्ड आर्ट वही जो है। थोड़े से यहाँ पे वर्ड आर्ट के अंदर भी ये थोड़ी सी एडवांसमेंट आपने देखी होगी, ये कुछ यहाँ पे इन्होंने इस तरीके से कुछ जो वर्ड आर्ट है वो नए डाल के दिए हुए हैं। ठीक है, तो वर्ड आर्ट भी एग्जैक्टली जो है वो सेम ही है। हम्म। इसके बाद हमारे पास स्लाइड नंबर आ जाता है। स्लाइड नंबर के लिए भी देखें हेडर एंड फुटर वाला वही पेज एग्जैक्टली खुला। ठीक है। ये है कि अगर मैं अप्लाई टू ऑल कर दूंगा तो देखें उसके अंदर से हमने हेड एंड फुटर लिए हुए थे तो जाहिर सी बात है वो उसने कोई उसके ऊपर ऐसा इफेक्ट ऐसा हुआ ही नहीं। अब ऑब्जेक्ट के अंदर यही आ जाते हैं कि अगर हमें अपनी
ऑब्जेक्ट जो हमारी इंसर्ट न्यू एडोबी इलस्ट्रेटर आर्ट वर्क ऑब्जेक्ट इनटू योर प्रेजेंटेशन, अगर हमारा किसी और के ऊपर आर्ट वर्क हुआ हुआ है और हम उसको अपने उसके अंदर लाना चाह रहे हैं, तो एग्जैक्टली हम इस तरीके से भी जो है क्लिक करके ला सकते हैं कि हमने एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे खोल के, हम यहाँ पे पर्टिकुलरली अक्सर दफा ये होता है कि हमें नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर यूज करने पड़ रहे होते हैं, तो ये क्विकली हमें यहाँ से इजीली एक्सेसिबल करके यहाँ पे इस तरीके से जो है चीज ले आता है। ये मैंने सर ऑब्जेक्ट मतलब पिक्चर्स? ऑब्जेक्ट मतलब पिक्चर्स नहीं, ऑब्जेक्ट मतलब ये सॉफ्टवेयर इन्होंने यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। जैसे मेरे पास इलस्ट्रेटर आर्ट वर्क डाउनलोड हुआ हुआ है तो वो दिया हुआ है, फोटोशॉप डाउनलोड हुआ हुआ है तो फोटोशॉप इन्होंने दिया हुआ है। आपके पास एक्सेल दिख रहा होगा, एक्सेल के अलावा आपके पास पावर पॉइंट की ये अलग तरीके से स्लाइडर दिख रही होंगी, वर्ड डॉक्यूमेंट 9070 अगर हमने कोई सेव आउट करा हुआ है, कोई स्प्रेडशीट सेव आउट करी है, वर्ड डॉक्यूमेंट पैड जो होता है, ये देखें जैसे ही मतलब मैंने क्लिक करूंगा ये एग्जैक्टली पैड जो है मेरी इस प्रेजेंटेशन के साथ ये जुड़ गया। इसका नाम भी देखें क्या है, वर्ड पैड डॉक्यूमेंट इन प्रेजेंटेशन वर्ड। ये अलग से खुला है इस वजह से आपको नजर नहीं आ रहा होगा, अब नजर आ रहा होगा आपको पर्टिकुलरली। तो जब मैंने वर्ड पैड पे क्लिक करा तो इस तरीके से खुल गया और ये यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है वर्ड डॉक्यूमेंट। हम इसके अंदर यहाँ पे कोई टाइपिंग कर सकते हैं, अगर कोई इमेज हम डालना चाहें तो हम पिक्चर वगैरह से लेके जो है पिक्चर वगैरह भी अपने हिसाब से जो है आगे पीछे जो है वो उस हिसाब से डाल सकते। पावर पॉइंट था अंदर। पावर पॉइंट तो खुला हुआ है पीछे, वो मैं एक साथ आपको दो स्लाइड शो नहीं कर सकता, अगर आपको अभी ये स्क्रीन दिख रही हो तो पावर पॉइंट मेरा अपनी जगह पे खुला हुआ है, ये इसके ऊपर ही खुलेगा। जब आप खोलेंगे ना अपने पास तो आप काम कैसे? कोई थोड़ा सा वो तेजी से, अब मैं फॉर इंस्टेंस ये है कि अगर मुझे वर्डपैड ही खोलना है, ठीक है, हम्म। मैं यहाँ से बंद करूँ, अपनी स्क्रीन मेरी नॉर्मल हम्म। बंद हो गई, ठीक है, मैं यहाँ पे स्क्रीन जाऊँ, अब मैं यहाँ पे वर्ड पैड ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिल रहा, कहाँ रखा हुआ है, फिर मैंने सर्च मेन्यू में गया, वर्ड पैड हम्म। लिखा, फिर वर्ड पैड अभी भी नहीं आ रहा कि मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डाउनलोड हुआ हुआ है, तो वो पहले मुझे वर्ड दिखाएगा, जाहिर सी बात है उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर। उसके बाद मेरे पास वर्ड पैड मिला, अब मैं यहाँ पे आके चीजें टाइप करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है टाइम टेकन हुआ। इससे सिंपल ये था कि मैंने ऑब्जेक्ट पे क्लिक करा, ठीक है, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे वर्डपैड डॉक्यूमेंट आ रहा है, मैंने क्लिक करा है फॉर्म खुल गया। सर फॉर सपोज साइमल्टेनियसली अगर हमें कोई काम करना है, याद आ गया हमें वर्ड पे करना, तो हम पावर पॉइंट से खोल सकते हाँ, साइमल्टेनियसली अगर हम वर्क करना चाह रहे हैं तो हम दो चीजों के ऊपर एक साथ वर्क कर सकते हैं। टाइम बचाने का तरीका, बेसिक तरीका टाइम बचाना है, इनका मकसद है टाइम हैं। हमारा कीमती है, टाइम को जाया होने से बचना ने के लिए इन्होंने ये हमारे पास डाले में, ठीक है। अच्छा, ये एग्जैक्टली सेम वही आ गए यहाँ पे भी। फॉर्मूलेज अगर हमारे कोई पर्टिकुलरली फॉर्मूलेज प्लेस ऑन करने, जो अगर हमारे कोई फॉर्मूले हैं तो हमको प्लेस ऑन करके चेंज आउट इजीली कर सकते हैं एज कम्पेयर टू वर्ड डॉक्यूमेंट, क्योंकि वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर इतना फ्रीक्वेंटली चीजें जो है मूव ऑन नहीं होती। उसकी वजह ये होती है कि सब चीजें पर्टिकुलरली अलग अलग तरीके से लिखी हुई होती हैं। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर चीजें देखिए प्रिसाइज होके एक साथ ग्रुप के फॉर्म के अंदर होती है, तो आप उसको इजीली मूव आउट, इजीली चेंज अपने हिसाब से आगे पीछे सब चीजें उसके हिसाब से कर सकते हैं। अब मैं पर्टिकुलरली इसके नीचे 10 लाइनें लिखना चाहूँ ना कि सॉल्व दिस यूं, ये किस तरीके से सॉल्व करें, या फिर मैं इसी तरीके से एग्जैक्टली एक नया नीचे फॉर्मूला बनाना चाहूँ, तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ एज कम्पेयर टू वर्ड के अंदर। ऐसी बात है, आपने देखा था कि फॉर्मूला किस तरीके से सेलेक्टेड प्रिसाइज था और फिर उसको एडिट करना पड़ रहा था। अब यहाँ पे इन्होंने फॉर्मूला बना के आपको इजीली दिया हुआ है, आप जिस भी तरीके से यूज करना चाहो आप करो। यहाँ पे इक्वेशन टूल्स आपके पास खुल जाएंगे, फॉर्मेट खुल जाएगा, कलर अच्छा नहीं लग रहा दूसरा कलर लगाओ, जो आपको अच्छा लग रहा है आप उस हिसाब से अपना काम जिस भी हिसाब से प्रोफेशनल लेवल पे आप करना चाहते हो आप उसको उस तरीके से बेसिकली कर सकते हो। सर तो इसमें टाइट भी कर सकते हैं, जो हम इमेज जिस तरह वर्ड पे टाइट कर देते हैं हाँ इमेजेस, हाँ। ऑब्जेक्ट्स। हाँ देखे ना, ये टाइप यहाँ पे इस तरीके से मैं टाइपिंग कर सकता हूँ, अगर मैं इस तरीके से यहाँ पे एक और फॉर्मूला बनाना टाइट चाह रहा नहीं हूँ। सर, टाइट जो करते थे, टाइट, TIGHT, टाइट। टाइट वगैरह उस हिसाब से, जी जी बिल्कुल, ये देखें टाइट वगैरह इसके अंदर जो है यहाँ पे हमारे पास वो नॉर्मल के अंदर यहाँ पे जो जस्टिस वगैरह, जस्टिस लो टाइट, ये हम्म। इसके यहीं पे यही इसके टाइट और लो जो है ना बस वो यहीं से होते हैं, और ये इतना फ्रिक्वेंटली इसके ऊपर फॉर्मूले उसके ऊपर वर्क नहीं करते, लेकिन जब आपका टेक्स्ट सेलेक्टेड होता है तो उसके ऊपर ये प्रॉपरली इस तरीके से वर्कआउट करेगा ही, ठीक है। तो पर्टिकुलर टाइट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, जैसा वर्ड में आता था ना, राइट, हम राइट क्लिक करते थे तो टाइट करते थे हम। जी जी, इसके अंदर थोड़ा सा वो नहीं आता, लेकिन इसके अंदर दूसरा ऑप्शन आपके पास राइट क्लिक करने के ऊपर ही सारे ऑप्शन खुलेंगे जिस तरीके से तकरीबन वर्ड में खुलता था।
इस पे भी कोई आउटलाइन का ऑप्शन मिल जाएगा, फिल का ऑप्शन मिल जाएगा, स्टाइल मिल जाएगा, कट, कॉपी पेस्ट, एडिट ऑप्शन, एडिट पॉइंट्स सर मिल एक स्टाइल, एक मिनट स्टाइल पे बताइएगा, स्टाइल क्या चीज है? किस चीज का जाएगा। स्टाइल? टेक्स्ट का स्टाइल? स्टाइल बेसिकली वही ना कि मतलब ये हमारे इस तरीके से अंदर जो हम स्टाइल्स कलर भरते हैं चीजों के अंदर, ओके, टेक्स्ट बॉर्डर बॉक्स का के, स्टाइल। हाँ टेक्स्ट बॉक्स का स्टाइल, क्योंकि बेसिकली है तो सिलेक्शन टेक्स्ट बॉक्स की ना। सिलेक्शन तो टेक्स्ट हम्म। बॉक्स की हुई है, अगर मैं अब अंदर जाके इसको सेलेक्ट करूंगा तो फिर जाहिर सी बात है, मैं अब अगर अंदर से वर्ड आर्ट डालना चाहूँ तो मैं उसमें वर्ड आर्ट भी डाल सकता हूँ। इस तरीके से वर्ड आर्ट के ऊपर मैंने डाला, एक नया मेरे पास उन्होंने वर्ड आर्ट के अंदर कन्वर्ट करके उसको पूरा मुझे दे दिया। तो फिल और उसमें क्या डिफरेंस है स्टाइल में? फिल में भी तो कलर फिल हो जा रहा है टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। देखिए फिल और तो दोनों एक ही चीज है, नाम पर्टिकुलरली अलग तरीके से है हर जगह पे। यहाँ पे इस तरीके से शेप पे लिखा हुआ है, ठीक है। हम्म। अब यहाँ पे अगर आप इस वाले ऑप्शन को, इस इधर वो वाला फिल है ही नहीं, वर्ड वाला फिल है ही नहीं यहाँ पे, आप मुझे कहाँ दिख रहा है आपको पेंट बार का ऑप्शन, यहाँ पे मुझे कहाँ दिख रहा है, आप मुझे देख के बताएं। यहाँ पे वो ऑप्शन है ही नहीं। ऑप्शन क्यों ये नहीं रहा है? ना, कौन? कॉर्नर पे राइट, राइट पे देखें। हाँ ये ये रहा फिल। हाँ। ये तो शेप फिल है ना, शेप फिल मैं बोल रहा हूँ, शेप फिल। शेप फिल के अंदर तो देखें इस तरीके से कलर भर रहे हैं, ठीक है। आप मुझसे हाँ। क्या बोल रही थी कि स्टाइल्स के अंदर क्या होता है, देखिए स्टाइल के अंदर कुछ प्रीसेटेड उन्होंने दिए हुए होते हैं पहले से स्टाइल के, कि कलर फिल्ड ब्लू एक्सेंट वन, इन्होंने यहाँ पे एक पर्टिकुलरली कलर दे के दिया हुआ है। अब अगर आप यही काम करना चाहें तो आप शेप से भी जाके कर सकती हैं, आपकी बात सही है। हम्म। लेकिन ये भी कोई स्टाइल से इनका मुराद ये है कि भाई बॉर्डर भी खुद ही लग जाएगा, बॉर्डर भी ऊपर खुद ही लग गया, कलर भी खुद ही सेम भर गया, शेडो भी उसने खुद ही डाल दिया, शेप इफेक्ट के अंदर से सब चीजें उसने खुद कर दी, टाइम बचाया, बोला भाई जल्दी में हो आप करो यहाँ से, लो और आगे बढ़ो। समझ हाँ रहे हैं? सैंपल दे दिया। ठीक है सैंपल सर। उन्होंने प्रीसेटेडली हमें यहाँ पे दे दिए उस हिसाब से कि भाई आप जिस भी हिसाब से काम करना चाह रहे हो आप अपने हिसाब से यूज आउट करके, आगे पीछे आपकी मर्जी है। अब आप जिस तरीके से आपको हमारे अच्छे नहीं लग रहे तो भाई यहाँ पे कुछ हमने और भी दिए हुए हैं, अगर वो भी आपको समझ नहीं आ रहे भाई तो आप अपना खुद ही बना लो, इसके अलावा उनके पास भी कोई हल नहीं है। ठीक है। तो ये इसके बाद फिर जो है वीडियो आ जाती है, वीडियो ऑन माय पीसी, और वीडियो ऑनलाइन वीडियो अगर मैं कोई निकालना चाहूँ तो वो भी हमारे पास वर्क कर जाती है यूट्यूब के टर्म्स के अंदर। लेकिन बहुत प्रिसाइज हमें वीडियोस जो है सर्च करके उसी तरीके से, जैसे हमने उस दिन निकाली थी एक वीडियो, तो इस तरीके से वीडियोस के अंदर आ जाती है। लेकिन इसके अंदर जो है पावर पॉइंट के अंदर क्रैक वीडियोस ही वो ज़्यादा बेटर प्रेफरेबल करता है। मतलब नॉर्मली वीडियोस जो होती है ना, आप अपनी डाल दो तो वो ज़्यादा बेटर तरीके से इस तरीके से जो है नॉर्मली चल जाएगी, ठीक है। तो वो डल जाती है एज कम्पेयर टू ऑनलाइन वीडियो का। आपको ही पता है क्यों नहीं चल रहा है, ये बात मुझे भी पता है। हम बार बार इस चीज को मेंशन करते हैं, पेड वर्जन नहीं है। जैसी बात है पेड होगा तो डायरेक्टली, अब यहाँ पे देखें मैंने डायरेक्टली ऑडियो सेलेक्ट करा, उसने खुद ही डिटेक्ट कर दिया कि सॉरी वी आर हैविंग सम टेम्पररी सर्वर इश्यूज। और वो सर्वर इश्यूज का मसला कुछ भी नहीं है, वो हमारी विंडोज से मसला है कि हमारी विंडोज जो है उनके सर्वर से कनेक्ट नहीं हो पा रही, क्योंकि अगर जाहिर सी बात है उनके सर्वर से कनेक्ट हो गई तो हम फिर सॉफ्टवेयर यूज आउट नहीं कर सकते क्योंकि पेड सॉफ्टवेयर है। तो इस वजह से जस्ट सिंपल जो है वो है, ठीक है। ऑडियो अगर मैं कोई पीसी के ऊपर अगर मैं कोई और वीडियो में अपनी डालना चाहूँ, ऑडियो डालना चाहूँ, तो ऑडियो मेरे पास आ गई है ये। अब जो है मैं इस तरीके से कर सकूँ। अच्छा मैं आपको प्ले बटन का बता, मैं आपको बटन्स का बता रहा था जो यहाँ पे भी हमारे पास यहाँ पे भी अवेलेबल थे इस तरीके से। तो देखें इसके अंदर ये एग्जैक्टली सेम एक्शन बटन साउंड का भी अवेलेबल है। अब ये देखें, ये हमने जब वो डाली अपनी ऑडियो जो हमने डाली, हम्म। वो ऑटोमेटिकली एक्शन बटन साउंड के बटन के अंदर आई, ठीक है। हम्म। अब यहाँ पे जो मेरी साउंड थी वो मैं प्ले कर रहा हूँ, तो अगर आपको आवाज हल्की फुल्की आ रही हो तो मुझे आइडिया नहीं है। देखें आवाज तो इसके अंदर प्ले बटन के अंदर जो है वो उस हिसाब से आ जाती है और हम उसको इजीली वर्कआउट कर सकते हैं, ठीक है। हम्म। और इसी के अंदर अगर हम अपने थोड़े से बटन को एडवांस भी कर सकते हैं, हम पर्टिकुलरली अगर करना चाहें इस तरीके से, हमारे पास ये सारे ऑप्शन जो है फॉर्मेट के अंदर यूज आउट हो सकते हैं, पिक्चर बॉर्डर, कंप्रेस, चेंज पिक्चर, रीसेट पिक्चर, ये सारे हमने वो ऑप्शन जो हैं वर्ड के अंदर एक बार नहीं चार चार पांच बार मतलब बार देखे हैं, तो हमें आइडिया है इस चीज के हवाले से, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इस तरीके से होता है। फिर इसके अलावा पिक्चर इफेक्ट भी आपको मिल जाएगा भाई, अगर आप इसके ऊपर कोई इफेक्ट लगाना चाह रहे हैं सिंपल वर्ड्सों के अंदर, तो आप इसके अंदर इफेक्ट वगैरह भी अपने हिसाब से लगा सकते हैं। पर्टिकुलरली हमारे पास ये अवेलेबल होगा जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास ये खुल जाएगा, हम अपनी ऑडियो को इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। सर और ऑडियो ऑडियो प्ले बटन के अलावा भी अगर हम कोई पिक्चर डालें तो सेम ही ऑप्शन आएंगे,
राइट, ये इफेक्ट वगैरह सब कुछ सेम आएगा। हाँ हाँ, वो तो जाहिर सी बात है, सेम ही, एग्जैक्टली सेम इसी तरीके से आएगा। और जब हम ऑडियो डालेंगे तो जाहिर सी बात है, हम ऑडियो के ऑप्शन के ऊपर ही आगे क्लिक करके ही डालेंगे। तो वो इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से होता है, ट्रिम ऑडियो का ऑप्शन अवेलेबल होता है अगर मैं ऑडियो को बीच से काटना चाह रहा हूँ। जैसे स्टार्टिंग टाइम थोड़ी सी अगर हम इसकी, जैसे अगर मैं स्टार्टिंग टाइम जो है इसका बढ़ा के कुछ करना चाह रहा हूँ, उसके हिसाब से अपने हिसाब से करना चाह रहा हूँ, तो जो है वो उस हिसाब से चेंजेस भी उस हिसाब से जो है हो सकती हैं आगे पीछे। तो फुल एडिटिंग है। हाँ, मतलब थोड़ा सा इसके अंदर एडवांस और इनहेंस हो जाएगा। अच्छा, तो ठीक है, ये यहाँ पे इस तरीके से खुल जाता है। आ, ये है कि अब यहाँ पे ट्रिम ऑडियो का ऑप्शन अवेलेबल होता है। ये हमें बता भी रहा है कि अगर हम कोई पर्टिकुलरली पार्ट जो है अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग का जो है लेना चाह रहे हैं, चूज करना चाह रहे हैं, तो हम इस तरीके से जो है यहाँ पे मतलब इसके अंदर ट्रिम ऑडियो के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके जो है वो कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मतलब ट्रिम ऑडियो के अंदर ये आपको बेसिक ये है कि ग्रीन अगर हम इसके ऊपर जहाँ पे भी करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, तो उस हिसाब से कट हो जाएगा, उसको इस जगह से लेके इस कोने तक की जो है वो कट आउट हो जाएगी। इससे पीछे की जो जितनी भी वीडियो होगी वो कट हो जाएगी। स्टार्टिंग टाइम 4.0677 पे जो है मतलब हमारी वीडियो स्टार्ट, हमारी ऑडियो स्टार्ट होगी। और 18 मिनट्स के ऊपर ड्यूरेशन का टोटल टाइम होगा। 22 मिनट 43 सेकेंड वीडियो के हिसाब से, जो मतलब ऑडियो के हिसाब से जो हमारी ड्यूरेशन थी वो इस तरीके से थी। ठीक है, तो चीज क्लियर है यहाँ पे ये। यस सर। ठीक है, तो हम इसको ओके करेंगे तो फिर वो उस हिसाब से हो जाता है। अच्छा, फेड इन फेड आउट जो होता है, बेसिकली फेड इन जो होता है वो ऑडियो का इफेक्ट जो है सर्टेन नंबर, मतलब जो अक्सर हल्की जो आवाजें होती हैं, मीन्स जैसे कि बैकग्राउंड साउंड अगर हो सकता है, अभी आपके पास मेरे माइक से आ रहा हो, ये इस तरीके से आ रहा हो, तो वो उसको बढ़ा देता है। अगर हम अक्सर दफा होता है ना कि अगर हम कोई सीन रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम कोई बात रिकॉर्ड कर रहे हैं, अक्सर दफा होता है कि हमारी आवाज बहुत स्लो आ जाती है और फिर अचानक से हम तेज बोलते हैं, तो वो उसको बढ़ाने का ऑप्शन भी यहाँ पे पर्टिकुलरली अवेलेबल होता है। अगर हम फेड इन पे क्लिक करेंगे तो जो बैकग्राउंड साउंड है वो ज्यादा हो जाएंगी। फेड आउट पे क्लिक करेंगे तो फेड इफेक्ट से जो है हमारे पास जो है सर्टेन नंबर ऑफ सेकंड के ऊपर जो क्लिप है आवाज होगी, वो थोड़ी सी बैठी बैठी सी इस तरीके से आएगी। देखिए, इसके अंदर यहाँ ऑप्शन दिखा भी रहा है कि स्टार्ट की ऑडियो क्लिप जो है ज्यादा तेज तरीके से मतलब शुरू होगी। ठीक है। और बैक एंड की जो फेड आउट होगी उसके अंदर एंड, इसको बेसिकली इस तरीके से भी समझ सकते हैं, ज्यादा पर्टिकुलरली इसको इजी तरीके से समझने का ये है कि जब हम स्टार्ट करेंगे ना, तो हमारी आवाज आहिस्ता आहिस्ता होकर तेज होगी। ठीक है। जब अब हम एंड कर रहे होंगे तो आहिस्ता आहिस्ता स्लो होकर होकर एंड होगी। जैसे एक पर्टिकुलरली एक प्रोफेशनलिज्म में आपने देखा होगा कि अगर आप कोई गाना सुन रहे होते हैं तो उसकी आवाज आहिस्ता आहिस्ता तेज होती है, इस तरीके से नहीं डायरेक्ट वो शुरू हो जाते हैं गाना गाना। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने म्यूजिक साउंड लगाया होता है, वो जो आहिस्ता 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 बढ़ रहा होता है, आवाज तेज हो रही होती है, फिर पर्टिकुलरली गाने के शेप के अंदर आके वो गाना चल रहा होता है। और इसी तरीके से जब वो गाना एंड होता है तो आहिस्ता 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 साउंड लो होते 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 फिर जो है वो गाना अपने पास खत्म हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे दो ऑप्शन है हमारे पास अवेलेबल, आगे आ जाता है ऑन क्लिक ऑटोमेटिकली। अगर हम ऑटोमेटिकली पे क्लिक कर देंगे तो ये साउंड ऑटोमेटिकली प्ले होने लग जाएगा। ठीक है। जब हम स्लाइड्स अपनी आगे पीछे जब हम मूव आउट करेंगे तो उसको इस हिसाब से जो है ये अपने हिसाब से आगे पीछे जो है मूव ऑन होने लग जाएगा। अगर मैं इसको प्ले अक्रॉस स्लाइड कर दूंगा तो मेरी जब स्लाइड का स्लाइड शो बिगिन होगा तो ये गाना भी जो है ये जो है या ये ऑडियो जो है ये इस तरीके से आपको आ रही होगी और ये प्ले होना शुरू हो जाएगी अगर जब मैं स्लाइड खोलूंगा अपने पास। ठीक है। तो लूप अंटिल स्टॉप से मुराद ये होता है रिपीट, अगर हमारी वीडियो क्लिप हमारी ऑडियो क्लिप जो है वो एंड हो गई। फॉर इंस्टेंस ये है कि हम्म। स्लाइड जो है ऑडियो क्लिप जो है 22 मिनट की है, हम अगर कोई चीज समझा रहे हैं सामने वाले को 25 मिनट की है, तो जाहिर सी बात है 3 मिनट का गैप आ रहा है। तो क्या होगा, अगर हम लूप पे क्लिक कर देंगे तो यही सेम ऑडियो जो है खत्म होगी और एग्जैक्टली 1 सेकंड का भी मिनी सेकंड का गैप लेगी और वो अगले सेकंड के ऊपर फिर स्टार्ट से प्ले होना शुरू हो जाएगी जब तक हमारी स्लाइड एंड नहीं होती। ठीक है। हाइड ड्यूरिंग द शो के, वॉल्यूम, जी जी, वॉल्यूम क्या चीज है? वॉल्यूम, हाँ। वॉल्यूम क्या चीज होगा, वॉल्यूम नॉर्मली चीज होगा। वॉल्यूम हमारे पास हर जगह पे वॉल्यूम अवेलेबल होता है, टीवी वगैरह उस हवाले से जाहिर सी बात है हमारे पास हर जगह पे ही वॉल्यूम अवेलेबिलिटी होती है। तेज स्लो म्यूट तीनों चीजें ही होती है तो ये हमारे ऑडियो का वॉल्यूम डिसाइड करेगा कि हाई चलना चाहिए, मीडियम या लो? जी जी, वो ऑब्वियसली बात है। ओके। ठीक है। अच्छा, ये है कि रिमाइंड आफ्टर प्लेइंग, रिमाइंड आफ्टर प्लेइंग से मुराद ये है कि रिमाइंड जो क्लिप है
लूप के अंदर ये होता है कि वो चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, अब तक खत्म ही नहीं होगी। मतलब ये है कि लूप से मुराद ये, लूप अगर आपने देखा हो, आपने साइंस वगैरह पढ़ी हो, तो उसमें लूप होता है, लूप होल्स वगैरह जो होता है ना, कि एक खत्म होता है, दूसरे फौरन उसके सर्कल 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 जो काफी सारे जुड़े हुए बने हुए होते हैं कंटिन्यूस शेप के अंदर। तो उसका मुराद ये होता है कि एक खत्म होने से पहले ही, एक मिनी सेकंड का भी गैप आने से पहले ही दूसरी शुरू हो जाती है, तो उसको लूप कहते हैं। और हम्म, रिवाइंड के अंदर ये होता है कि भाई एक बार खत्म हुई तो फिर वो वहीं से जो है उसके अंदर गैप आएगा, फिर वो प्ले हम्म, ऑन होगी, तो वो उस हिसाब से रिवाइंड होता है। नो स्टाइल के अंदर ये होता है, रीसेट कर देती है ऑडियो क्लिप को, और कोई मतलब जो भी इसके अंदर हमने अभी चीजें चेंजेस करी थी ऑटोमेटिकली करी थी, अगर मैं नो स्टाइल पे क्लिक करूंगा तो ये नॉर्मली जितने भी ऑप्शन मैं यहाँ पे ट्रिक कर दूं, अनलूप कर दूं, जो भी कर दूं, ये हटा के उसको रीसेट कर देगा। ठीक है, क्लियर है, बेसिक है। हम्म, प्ले इन बैकग्राउंड से मुराद समझ भी आ रहा होगा। हमारी स्लाइड के अंदर बैकग्राउंड के अंदर प्ले होती रहेगी, सेलेक्ट सेट हो जाएगी ऑडियो, ठीक है, ऑटोमेटिकली। अभी देखें, ऑटोमेटिकली जब हमने प्लेन बैकग्राउंड पे क्लिक करा तो हमारे ये सारे ऑप्शन और ये ऑटोमेटिकली पे चला गया, ये प्ले अक्रॉस स्लाइड, लूप, और ये हाइट के ऊपर हो गया। अब ये देखें, इस तरीके से जो है मैंने ये करा, तो अब मेरे पास जो है वो आइकन बार नहीं दिख रहा, जो हमें पहले जो आइकन बार दिख रहा था साउंड का, जब मैंने इसको प्ले इन बैकग्राउंड पे क्लिक करा या हाइड ड्यूरिंग द शो कर दिया, तो जब मैंने स्लाइड शो अपना बिगिन करा, तो अब यहाँ पे वो नहीं आ रहा, आवाज मुझे आ रही है बैकग्राउंड के अंदर, लेकिन जो हम्म, है हमारे पास बटन गायब हो गया और बटन नहीं दिख रहा। तो ये यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म के ऊपर आ जाता है कि आपका साउंड भी चल रहा है हम्म, और सामने वाले को पता भी नहीं चल रहा। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसके अंदर फ्रीक्वेंटली यूज भी होता है, पर्टिकुलरली आप जब कोई चीज ऐसी अपने हिसाब से बना रहे होते हो, तो ये यूज आउट होता है, बहुत फ्रीक्वेंटली इसमें यूज आउट होता है। ठीक है, क्लियर है चीजें, कोई सवाल कुछ है तो पूछ लें आप, फिर आगे बढ़ते हैं। नो। ठीक है, तो इसके बाद एग्जैक्टली हमारे पास आ जाती है यहाँ पे कुछ थीम्स वगैरह इन्होंने दी हुई हैं। थीम्स बेसिकली इस तरीके से होती हैं जो पीछे के हमारे बैकग्राउंड के ऊपर अप्लाई होती हैं स्लाइड्स के। ठीक है, जैसे अभी हमारे पास कोई थीम अप्लाई नहीं है तो हमारी स्लाइड जो है एग्जैक्टली प्लेन वाइट तरीके से आ रही है। जब हम इसके ऊपर कोई थीम अप्लाई करेंगे, फॉर इंस्टेंस अगर मैं ये थीम अप्लाई करता हूँ, तो ये थीम अप्लाई ऑन हो जाएगी। अब इस थीम के ऊपर जब मैंने अप्लाई ऑन करा तो इसका एक अपना वर्ड आर्ट और एक अपना वर्ड टेक्स्ट सेलेक्टेड था। अब देखें, अगर हम इसको कंट्रोल जेड करके पीछे जाके देखें, तो ये नॉर्मली इस पे था, जब मैंने थीम लगाई तो इसने अपना फॉन्ट और अपना सब कुछ चेंज कर दिया, बैकग्राउंड भी चेंज कर दिया, अपना फॉन्ट भी चेंज कर दिया। अब इस थीम के अंदर देखें, चार तरीके के कलर उन्होंने वेरिएंट्स दिए हुए हैं कि हम अगर जो भी अपने हिसाब से जो है यूज करना चाहें तो हम कर सकते हैं। फॉन्ट भी अगर हम अपने हिसाब से चेंज करना चाहें तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं, वेरिएंट्स के अंदर यहाँ पे क्लिक करके। बैकग्राउंड स्टाइल के अंदर अगर हम स्टाइल चेंज करना चाह रहे हैं तो हम वो भी चेंज कर सकते हैं, पर्टिकुलरली जो इन्होंने यहाँ पे दिए हुए हों। अगर इसके अलावा हम चाह रहे हैं तो हम यहाँ से भी इसको सेलेक्ट करके इस थीम को अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, जिस हिसाब से भी हम करना चाहें तो हम कर सकते हैं, उस हिसाब से जो भी हमारा दिल करे या जिस भी हिसाब से हम इस स्लाइड को एडिट करते हैं। ठीक है, तो टेक्सचर नहीं होगा लेकिन इसका ऑप्शन ना? टेक्सचर कौन सा टेक्सचर? नहीं, अच्छा टेक्सचर जो अच्छा, बैकग्राउंड। टेक्सचर, जी जी, टेक्सचर इसके अंदर ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि जाहिर सी बात है टेक्सचर थोड़ी लगाते हैं हम, लिखने वाली चीज के पीछे टेक्सचर कौन लगाता है अब जाहिर सी तो बात ये जिसमें ये है, ये वाली है, लेफ्ट पे जाएं, थर्ड नंबर पे। है, हाँ जी, हाँ, ये ये टेक्सचर, काइंड ऑफ अ टेक्सचर आ गया। काइंड ऑफ अ टेक्सचर आ गया, लेकिन इसके ऊपर चीज विजिबल इतनी तो नहीं हो रही, नहीं है। जाहिर सी बात है टेक्सचर के ऊपर आप पिक्चर लगाएंगे तो फिर भी कॉन्सेप्चुअल भी बनता है चीज। टेक्सचर के हम्म, ऊपर आप अगर टेक्स्ट लिखेंगे तो वो बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्सेप्चुअल चीज हो जाती है। वो इन सेंस ये है कि थोड़ा बहुत कभी कभार यूज करने के हिसाब से वो हो जाता है, लेकिन एक प्रोफेशनलिज्म के तौर पे अगर आप सोचें तो कौन इस चादर के टाइप टेक्सचर के ऊपर जो है टेक्स्ट लिखेगा अपना, मुझे आप ये बताएं। अगर टेक्स्ट लिखना ही है उसको, तो पर्टिकुलरली इन्होंने जो है नीचे की जगह इसीलिए दी हुई है कि भाई अगर आपको कोई टेक्स्ट लिखना है स्ट्रक्चर के साथ, आपको ये थीम पसंद आ रहा है, तो आप इसके अंदर अपना टेक्स्ट यहाँ लिखो कि सामने वाले को भी विजिबल हो, आपका टेक्सचर भले से ऊपर रहना चाह रहा है। अब आप यहाँ पे कोई इमेज लगाना चाहो तो आप ऊपर लगा सकते हो अपने हिसाब से, तो उस तो अच्छा, हिसाब। टेक्स्ट बॉक्स तो चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स का कलर चेंज कर सकते हैं, राइट? टेक्स्ट बॉक्स हम इसके ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से नॉर्मली पर्टिकुलरली, और जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो टेक्स्ट बॉक्स के अपने जो वो होंगे वो खुलेंगे। अपने हिसाब से हम टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कलर भी डाल हाँ। सकते हैं, अपने हिसाब से जो है हम टेक्स्ट बॉक्स की आउटलाइन भी बदली कर सकते हैं।
इट्स ऑन अस कि हम क्या करना चाहें, किस हिसाब से करना चाहें, पूरी माइंड की हमारी थिंकिंग है। तो फिर सिर्फ विजिबल हो जाएगा ना, क्लियर नजर आएगा अगर हम टेक्स्ट बॉक्स का कलर चेंज कर दे तो पीछे प्रिंटेड बैकग्राउंड है अगर। तो जाहिर सी बात है, अब हम वो जाहिर सी बात है, हमने एक थीम सेलेक्ट करी, हमने अपने हिसाब से तो नहीं बनाया, इसीलिए अगर आपको नहीं वो अपने हिसाब से बनाना है कस्टमाइजेशन के हवाले से, तो उन्होंने आपको यहाँ पे इस जगह पे बैकग्राउंड स्टाइल के हिसाब से जो है अपने हिसाब से फॉर्मेट बैकग्राउंड जो है ये कुछ पर्टिकुलरली उन्होंने दिए हुए हैं। आप अगर इसके अंदर से करना चाहें अपने हिसाब से मिलता जुलता कलर ले लें, जो भी आपको पर्टिकुलरली सही लग रहा हो आप उस हिसाब से इसके अंदर से चूज आउट कर सकते हैं। इफेक्ट्स के अंदर आप चूज आउट कर सकते हैं कि किस तरीके से मतलब आपने इफेक्ट देना है जब ये खुलेगा, तो वो आप इसमें चूज आउट कर सकते हैं। अभी वो इफेक्ट हम आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी चीज, लेकिन ये एक है थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट, और यहाँ पे चीजें हैं उस हवाले से। और देखें जो थीम होती है उसके अंदर पर्टिकुलरली उन्होंने खुद जगह बना के दिखा के भी दिया हुआ था कि भाई आप इसके अंदर इस जगह पे इस तरीके से लिखोगे तो आपके पास अच्छा लगेगा और सही लगेगा। अब जैसे ये थीम है तो इन्होंने इस जगह पे बना के दिया हुआ है कि भाई आपने ये जो व्हाइट ये जो इन्होंने एक एरिया बना के चूज आउट करके दिया हुआ है, आप इसके अंदर लिखोगे तो सही लगेगा। अब ये नॉर्मल हम्म, अगर हमारी ये वाली है तो इसके अंदर भी इन्होंने यहाँ पे हमें एक एरिया देखें, ए लिखने का मकसद क्या है। अब वो टेम्पलेट दे रहे हैं आपको, तो उनका ए लिखने से मकसद क्या है, ए से तो चले टेक्स्ट। एक तो ये चीज वाज़ेह हो रही है कि भाई आपकी जो टेक्स्ट की राइटिंग उन्होंने कुछ जगहों पे कुछ फॉन्ट्स के ऊपर थीम्स के ऊपर लिखी हुई है, ठीक है, अब कुछ थीम्स के ऊपर नहीं लिखी हुई। तो जाहिर सी बात है उनका मकसद और ये चीज के हवाले से यही है ना कि वो आपको बताना चाह रहे हैं, आपको एक हिंट देना चाह रहे हैं कि आप इस हम्म, तरीके से भाई कर सकते हो। और आप ब्राउज फॉर मोर थीम्स पे करोगे तो ये हमारे पास जो है ये तो हमारे जो अंदर यहाँ पे अगर हमने कोई थीम बनाई हुई हो अपनी पर्सनली तो हम यहाँ हम्म, से चूज आउट कर सकते हैं। वरना आप अगर यहाँ पे देखेंगे न्यू के ऑप्शन पे, तो यहाँ पे आपको काफी थीम्स मिल जाएंगी। अगर मैं सजेस्टेड पे प्रेजेंटेशंस पे क्लिक कर लेता हूँ तो यहाँ पे मुझे इतनी थीम्स मिल रही हैं कि जिसकी कोई हद नहीं, मैं इनमें से कोई सी भी चूज अपने हिसाब से कर सकता हूँ। ये ऑप्शन भी जो है बट 2012 के बाद या फिर आई थिंक सो 13 के बाद जो है आया, इंट्रोड्यूस हुआ है। और अब उसके अंदर ये है कि हम फ्रीक्वेंटली जो है ये थीम्स जो है बेसिकली हम सिंगल क्लिक के ऊपर डाउनलोड करके उस हिसाब से अपने हिसाब से क्रिएट पे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो ये हमारे पास डाउनलोड होगी। और डाउनलोड तो होने के सारी स्लाइड इसी थीम पे हो जाएंगी। जी जी सारी सी ठीक है। अब ये देखें, अब मैं आपको उसका पॉइंट क्लियर करता हूँ, ठीक है। अब अगर हम इसके अंदर से जो है चार स्लाइडें और भी निकालें, अगर हमारी जो थीम ऊपर सेलेक्टेड थी उसकी जो उस हिसाब से एक टेम्पलेट जो हमने डिसाइड ऑन करा था, जैसे फॉर हम्म, एग्जांपल ये करा था, ठीक है। अब इसकी हम्म, अगली वाली भी जो है ना उसी हिसाब से उन्होंने जो सेलेक्टेड करके हमें प्रीसेट दिए मैं ना उसी हिसाब से निकलेगी थीम के अंदर। न्यू पे क्लिक करूंगा, देखिए इस तरीके से मतलब इसका वो है, इस थीम का पूरा पैटर्न ये है कि पहला पेज पर्पल होगा, दूसरा पेज इस तरीके से होगा, तीसरा भी इस तरीके से, चौथा भी इस तरीके से, ये एक प्रीसेटेड पेज हो गया। डेट टाइम यहाँ हम्म, पे आएगा, नंबर यहाँ पे आएगा, इसका ये फिक्स है, ठीक है। आप हम्म, चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं, उसको कोई इशू की बात नहीं है, लेकिन आप पीछे के कलर के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते या और हम्म। किसी चीज के साथ। ये जो डेटा आपके पास है आप डेटा के साथ कर सकते हो जो करना चाहो, लेकिन पीछे की चीज बॉन्ड हो गई। अब आपको पीछे की चीज, टेक्स्ट बॉक्स में जो करना चाहो आप कर सकते हो। हाँ टेक्स्ट बॉक्स में आप जो करना चाहो अपने हिसाब से कर सकते हो। वरना अगर आपने यहाँ से कोई थीम सेलेक्ट करी है या फिर आप जो भी डाउनलोड भी करोगे तो वो थीम फिर आपके पास यहाँ शो होने लग जाएगी, और फिर आप यहाँ से उसको जाके अपने हिसाब से कलर्स वगैरह के अंदर एडिट करके उसके अंदर कोई कलर डालना चाहो तो आप डाल सकते हो, चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी आपके पास अवेलेबल है। लेकिन जैसे अगर ये आप चाह रहे हो कि ये जो इन्होंने पिंक कलर का ये जो रखा हुआ है सामने से ये मैं किसी तरीके से हटा दूं, तो दिस इज नॉट पॉसिबल क्योंकि थीम का एक हिस्सा है तो ये नहीं हटेगा कुछ भी हो जाए, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे जो है इसके आगे आ जाता है स्लाइड शेयर का रेशो आ जाता है 4.3 होता है और 16.9 होता है, 16:9 होता है। 16:9 के ऊपर ही ज्यादातर फाइल्स वगैरह होती हैं, रिकमेंडेड भी यही होता है, इसलिए नॉर्मल भी जो है हमारे पास सिलेक्टेड भी ऑटोमेटिकली ये होता है, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि इसी के साथ जो ये स्लाइड का साइज था और इसी के साथ जो है फॉर्मेट आ जाता है, फॉर्मेट के अंदर भी ये है कि आप अपने हिसाब से जो है चीजें डाल सकते हो। जो आप टेक्सचर की बात करी थी वो टेक्सचर आप यहाँ से अपने हिसाब से एडिट करके इसके अंदर चीजों के हिसाब से एड डाउन आप कर सकती हैं फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। लेकिन आप इस तरीके से जो है डायरेक्टली जो है चीजें अप्लाई नहीं कर सकती, और वो भी सिर्फ प्लेन स्लाइड्स के ऊपर होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं कोई न्यू प्लेन स्लाइड, ये जो स्लाइड थीम की स्लाइड्स हैं अगर मैं ये सेलेक्ट करूंगा सो ये उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। इसके लिए मुझे थीम्स ऐसी बात है अपनी जो है उसको रिमूव आउट करना पड़ेगा
और जो हमारी प्लेन स्लाइड होगी, हम अब देखें जब हम थीम सेलेक्ट करते हैं ना, तो इस तरीके से देखिए पूरे पे अप्लाई हो गया। ठीक है, हम्म। कि यहाँ भी अप्लाइड है, कि यहाँ भी अप्लाइड है, ये पूरे इसने एक थीम को जो है उस हिसाब से अपने अंदर एब्जॉर्ब आउट कर लिया है। तो जब तक हम नॉर्मल वाली के ऊपर नहीं जाते, नॉर्मल वाली हमारी ये होती है, नॉर्मल वाली पे नहीं जाएंगे जब तक जो है हमारी जो दूसरी चीजें हैं वो अप्लाई उस सूरत तक नहीं करेंगी, ये सर चीज। फॉर सपोज मेरी प्रेजेंटेशन तैयार होगी 10 पेज की, ठीक है, मेरी एक पर्टिकुलर थीम पे तैयार होगी, अब मुझे अचानक से ख्याल है कि नहीं मुझे इसकी थीम चेंज करनी है, तो आई कैन गो बैक टू, मैं कोई भी दूसरी सेलेक्ट कर लूँ। हाँ, तो अब जैसे अगर ये है यहाँ पे, अगर यहाँ पे हम डेटा लिख देते हैं, ठीक है, ये भी डेटा लिख देते हैं, सही है। अब अगर हम चाह रहे हैं कि भाई हमारे पास ये 6 पेज बने हैं इस तरीके से, अगर मैं इसके डुप्लीकेट निकाल लेता हूँ यहाँ पे अपने हिसाब से, ठीक है। तो ये हमारे पास जैसे 4 पेज बने हुए हैं, अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई इसके ऊपर से लेके सबके ऊपर अप्लाई हो जाए, तो हम बस क्लिक करेंगे, ये सबके ऊपर अप्लाई हो हम्म। गया। अब जब सबके ऊपर अप्लाई हुआ तो ये टैक्स अभी इस तरीके से इसमें आ रहा है, क्योंकि इस थीम के अंदर पर्टिकुलरली इस तरीके से जगह मौजूद थी, और इस थीम का पर्टिकुलरली जो जगह का रेशो था वो यही था। ठीक है। हम्म। अब ये है कि बैकग्राउंड के अंदर देखिए आप चीज चेंज नहीं हो रही, बैकग्राउंड के अंदर आप मुझसे सवाल करेंगे सर आप क्यों चीज नहीं हो रही, क्योंकि बैकग्राउंड आपने उसको दिया हुआ है। ठीक है, बैकग्राउंड आपने उसको आउटलाइन से चूज आउट करके दिया हुआ है, तो वो जाहिर सी बात है उसको आप चेंज आउट नहीं कर सकता जब तक आप बैकग्राउंड की अपना जो है, जैसे हमने बैकग्राउंड आउटलाइन डाली थी उसकी मैंने ट्रांसपेरेंसी 0 कर दी, तो उसने जो है फिर उस चीज को चेंज करके आगे पीछे वो फिर उस हिसाब से अडॉप्ट करेगा। लेकिन जब तक हमारे पास, अगर हमने कोई छेड़खानी करी टेम्पलेट के अंदर, तो चीजें जो हैं बिगड़ जाती हैं, और फिर उनको संभालना और सॉल्व करना जो है, और फिर आपको सारी चीजें जो जो आपने खोली होती हैं अपने हिसाब से, उसको पर्टिकुलरली चीज वाइज जो है उसको बंद आउट करना पड़ता है। उसके अलावा फिर आप बैकआउट नहीं जा सकते, या फिर आपके जैसे यहाँ पे रीसेट बैकग्राउंड है, आपने इसके ऊपर क्लिक करा, सारी चीजें रीसेट होके नॉर्मली आ गई अपने हिसाब से। अब थीम जो है पूरी रीसेटेड है, पीछे का बैकग्राउंड वगैरह कोई भी नहीं है, जो चीजें हमने इस फॉर्मेट बैकग्राउंड के अंदर छेड़खानी करी थी वो सब जो है चेंज आउट हो गया। अगर मैं अप्लाई टू ऑल अंडू करूँ। से नहीं हो सकता? जी अंडू जी। से? अंडू अंडू से नहीं हो सकता? अंडू से तो आप एक प्रोसेस के बैक पे जाएंगे ना। अगर फॉर इंस्टेंस ये है कि अगर मैंने यहाँ पे एक ये रखा हुआ है, अब अगर मैं कंट्रोल जेड अंडू दबाऊंगा तो जाहिर सी बात है वो हमें प्रीवियस की एक्शन के ऊपर ले जाएगा। अब हम्म। ये है कि अगर हमने 200 एक्शन परफॉर्म करें, तो अब आप 200 बार कंट्रोल जेड दबाते दबाते ही पूरी हो जाएंगी, ऑब्वियस सी बात है। फिर वो चीज हम्म। जो है वो सेटल डाउन नहीं होनी उस हिसाब से। ओके। तो इसका मतलब है कि हमें अपना बैकग्राउंड एक ही पहले सेलेक्ट कर ले, उसके बाद अपनी थीम भले चेंज करते हैं। देखें बैकग्राउंड, देखें थीम जो है वो सेलेक्ट हो गई, अगर हाँ बैकग्राउंड उस हिसाब से आप जो बात करी थी वो ठीक है। अब देखिए मैं एक चीज बनाने बैठ रहा हूँ, तो मेरे माइंड के अंदर एक कॉन्सेप्ट, एक आइडिया है। जब तक हम हम्म। अपने माइंड के अंदर एक चीज नहीं बनाएं, जाहिर सी बात है हम कोई भी चीज होती है लिखने से पहले भी अपने माइंड के अंदर बनाते हैं। जाहिर सी बात है अगर मैं ए लिखना चाह रहा हूँ, तो मैं ए का शेप पहले अपने माइंड के अंदर आइडेंटिफाई करता हूँ कि भाई हाँ यहाँ से मुझे यूं सर्कल बनाना है और यहाँ से लाइन जोड़नी है तो ए बनेगा। तो एक सबसे पहली पर्टिकुलरली सबसे मेन चीज ये होती है कि हम अपने माइंड के अंदर चीज करते हैं। जब हम अपने माइंड के अंदर चीज को प्रोसेस करते हैं, तो हम आगे वाले को उस हिसाब से कमांड्स देते हैं ना। अब अगर फॉर इंस्टेंस ये है कि भाई मैं 10 पेजेस की स्लाइड बना लूं, सही है, प्लेन हम्म। स्लाइड्स पे, अब मैं फिर सोचूं यार अब जो है मैं थीम लगाता हूँ उसमें, मैं फिर 200 थीम्स भी अगर डाउनलोड कर लूं, कभी बोलूंगा यार ये वाली अच्छी लग रही है, कभी बोलूंगा यार नहीं यार ये वाली अच्छी लग रही है, यार इसमें तो टेक्स्ट खराब हो रहा है, यार ये वाली सही नहीं है, ये वाली सही है। तो हम्म। देखिए ये है कि हम पहले जर्सी सी बात है एक अपने माइंड के अंदर एक रफ स्केच बनाते हैं कि भाई हमें किस हिसाब से लेना है, क्या लेना है। अब अगर फॉर इंस्टेंस ये है कि अगर यहाँ पे अगर हम देखें, अगर मैं कोई जो है फोटोग्राफी से रिलेटेड अगर मैं पोर्टफोलियो चाह रहा हूँ, तो मैं फोटोग्राफी से रिलेटेड पोर्टफोलियो के अंदर मैं ये टेक्सचर वाली तो ऑब्वियस सी बात है नहीं लूंगा ना, ये ऑर्गेनिक वाली लूंगा। तो फिर मैं जाहिर सी बात है भाई फोटोग्राफिक के हिसाब से लूंगा। अब इसी हिसाब से इन्होंने यहाँ पे हमें इजी आउट करने के लिए इन्होंने यहाँ पे कुछ सॉर्ट चीजों को सॉर्ट आउट भी कर दिया है कि भाई अगर आप एजुकेशन से रिलेटेड चाह रहे हो तो आप इस तरीके से यहाँ से डाउनलोड कर लो, अगर किसी हवाले से और तरीके से चाह रहे हो तो आप डाउनलोड आउट करके यूज आउट कर सकते हो। लेकिन द थिंग इज दैट कि ये है कि ये इनफ, ये बेसिक ये जो थीम है, ऐसा नहीं है कि ये थीमें सिर्फ नेट पे मिलती हैं। आप ऑनलाइन वेबसाइटों पे लिखेंगी जाके पीपीटी प्रेजेंटेशंस लिखेंगी, आपको बेशुमार टेम्पलेट्स वहां पे भी आपको थीम्स के हवाले से मिल जाएंगे। तो द थिंग इज दैट कि थीम का कभी भी कोई भी इशू किसी भी बंदे को नहीं आता। एक्चुअली जो इशू आता है वो चीजों को यूज आउट करने के हवाले से और चीजों को मैनेज करने के, इंटरफेस को मैनेज करने के हिसाब से आता है। ठीक है, और पीपीटी। सर
जी जी बोले। ये जिस तरह फॉर सपोज थीम लगाने से पहले ये जो फॉर्मेट बैकग्राउंड आ रहा है, इसको हमें किस पे रखना है, अगर सॉलिड फिल पे? वो देखें, सॉलिड फिल पे, ग्रेडियंट फिल पे, इसके ऊपर किसी के ऊपर भी रखने की जरूरत नहीं होती। ये नॉर्मली जब आपके पास आता है तो वो सब चीजों के हिसाब से जीरो के ऊपर ही होता है, उसमें कोई छेड़खानी नहीं हुई हुई होती। हाँ, आप ओके। चीजों के हिसाब से छेड़खानी करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है, फिर आपको रीसेट बैकग्राउंड पे क्लिक करके इस तरीके से वही चीजों को सही करना पड़ेगा। ठीक है, पर्टिकुलरली आप चीज समझ लीजिए, पॉइंट मेरा आपको समझ आ रहा होगा। अब देखिए, बात ये है कि अब पीपीटी के अंदर हम जो है 10,000 चीजें, मतलब एक हम फोटो एल्बम भी बना सकते हैं। ठीक है, हम एक वीडियो भी अगर इसके अंदर हम चाहें एनिमेट कर सकते हैं, हम एक साउंड अगर चाहे तो हम इसके अंदर ट्रिम करके निकाल सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, अगर हमने साउंड का ऑडियो का ऑप्शन भी देखा था, वहां पे अगर हम किसी का कोई वॉइस नोट अगर हम चाह रहे हैं कि भाई छोटा हो जाए, तो हम एक साउंड वहां से ट्रिम आउट करके निकाल सकते हैं और पर्टिकुलरली इस तरीके से चला सकते हैं अपनी कोई थीम के ऊपर कि भाई किसी को पता ही ना चले कि भाई ये जो है वो पावर पॉइंट से गाना चल रहा है, हम बोलेंगे भाई हमने इसके अंदर म्यूजिक डाला हुआ है। तो एक इनर सेंस ये है कि चीजों को इसके अंदर थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म की तरफ लेके जाया जाता है। अक्सर दफा आपने देखा होगा, जो बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स के अंदर जो साउंड चल रहा होता है, वो किस तरीके से चल रहा होता है। वो इसी ऑडियो के ऑप्शन, मतलब ऑडिटोरियम से मुराद ये कि वो अक्सर दफा प्रेजेंटेशंस जो हो रही होती हैं, अगर आपने मोटिवेशन स्पीकिंग सुनी हो, टेड टॉक्स जो होती हैं, तो उसके अंदर जो हम्म। बैकग्राउंड के ऊपर उन्होंने जो है वो जो इतना बड़ा बड़ा लिखा होता है टेड टॉक्स, या जो भी मतलब इन सेंस जो भी बंदा आ रहा है उसका नाम आ रहा है, वो आपको क्या लगता है पिक्चर्स पे लिखा हुआ होता है? नो, पिक्चर्स पे थोड़ी लिखा होता है, वो पीपीटी के ऊपर लिखा हुआ होता है, पीपीटी बनाई गई होती है उस चीज की, क्योंकि पीपीटी का काम ही ये है कि वो उस चीज को उस हिसाब से स्लाइड शो करके बड़ी स्क्रीन के ऊपर दिखाएगा। तभी यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन उन्होंने दिए हुए हैं, या तो 4.3 का स्मॉल स्क्रीन के लिए, या फिर 16:9 का दिया हुआ है कि बड़ी स्क्रीन के लिए। उससे बड़ी स्क्रीन भी जो होती है वो 16:9 के ऊपर आप सेलेक्ट करके बनाओ, तो वो उसको खुद ही ऑटो एडजस्ट करके डिस्प्ले का जो आपका मॉनिटर होगा वो खुद ही उसको एडजस्ट करके उस हिसाब से कर देता है चीजों के हवाले से। सर पीपीटी मतलब पावर पॉइंट? देखिए, पीपीटी का मतलब, हाँ पावर पॉइंट आप बोल रहे हैं, लेकिन पीपीटी जो होता है वो फॉर्मेट होता है पावर पॉइंट का। जैसे पीडीएफ का पीडीएफ होता है ना फॉर्मेट, तो पीपीटी का पावर पॉइंट का पीपीटी होता है। जैसे वर्ड का डॉक्स फॉर्मेट होता है, डॉक्स ओके। एक्स डॉक्स फॉर्मेट होता है। तो इस और सर तरीके एक्सेल का क्या होता है? सिर्फ एक्सएल एक्सेल? एक्सएल एक्स एक्स होता है उसका फॉर्मेट का नाम, .xlsx उसका फॉर्मेट का वो होता है। ठीक है। सर तो हम अपने लैपटॉप पे जो प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे उसको जो भी स्क्रीन पे हम प्रेजेंट कर रहे हैं उससे अटैच कर देंगे, पर हम यहाँ पे जाके सेटिंग चेंज कर देंगे 16.9 जो आप मुझे बता रहे हैं उसकी देखिए स्क्रीन के हिसाब से देखिए जहाँ देखिए मैं इस चीज को पॉइंट को क्लियर आउट कर देता हूँ। देखिए, स्क्रीन नॉर्मली 16:9 पे ही बनती है। मैंने भी अभी कोई आपके सामने 4.3 के रेशो के ऊपर चेंज आउट नहीं करी, बनेगी वो 16:9 के रेशो के ऊपर ही। ठीक है, 4.3 रेशो जो होता है बेसिकली मोबाइल्स वगैरह के लिए ज्यादातर यूज होता है। अगर आपको 16:9 के रेशो के ऊपर अगर हम किसी को बना के मोबाइल में देखेंगे, तो वो जब स्क्रीन रोटेट करेगा तो उसको भी चीजें जो है सबको सही तरीके से और उस हिसाब से सही नजर आने लग जाएंगी। समझ रही है मेरा पॉइंट? तो ये है कि कोई ऐसे इशू की बात नहीं है, बनती हमेशा 16:9 के रेशो के ऊपर ही है पावर पॉइंट पीपीटी वगैरह। अगर अनटिल एंड अनलेस कोई क्लाइंट अगर आपके पास आता है, कोई बोलता है कि भाई मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि उसको 4.3 के ऊपर ही बना दो, फिर मैं उसके ऊपर बनाऊंगा, वरना 16:9 इज जस्ट वो इसको बोल लें कि ये एक वो है चीज के पावर पॉइंट के अंदर वो उसी हिसाब से फिर बनती है, वो फिक्स है। तो वो डिस्प्ले से रिलेटेड है ना? मतलब मेरा पॉइंट ये है कि जो हम ये जो आप बता रहे हैं साइजेस, मुझे स्लाइड्स के देखिए साइजेस बता रहे देखिए मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन जो है इस टाइम के ऊपर 25 इंच है। ठीक है, हैं। अगर मैं 25 इंच के ऊपर भी 16 बाय ये जो है मैं अगर उसका स्लाइड शो करूंगा प्रोड्यूस, तो ये मुझे पूरा ही शो ऑन करेगा। ठीक है, हम्म। अगर मुझे इससे ज्यादा जूम आउट करना है, इन करना है, तो फिर जो है हम अपने हिसाब से जो है प्लस माइनस के बटन के ज्यादा यूज जूम आउट जूम इन कर सकते हैं। हम्म। ऑब्वियसली बात है, अगर आपको अभी मेरी स्क्रीन दिख रही हो एक पर्टिकुलरली एक साइज के अंदर, एक एक मेरी स्क्रीन का जाहिर सी बात है एक रेशो है। अब मैं हम्म। उससे ज्यादा एक्सीड लेवल के ऊपर नहीं जा सकता। अगर मैं कोई स्क्रीन रिकॉर्डर भी यूज आउट करूंगा, तो उसके अंदर भी फिर स्क्रीन की क्लिपिंग के लिए एक रेशियो होता है, मैक्सिमाइज जो होता है उस हिसाब से होता है। तो वो हम्म। फिर होता है उस हिसाब से उसको यूज आउट नहीं कर जैसे सकता। मोस्टली प्रोजेक्टर्स पे लोग प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं अपना लैपटॉप कनेक्ट करके। जी जी, तो वो नॉर्मली 16:9 के ऊपर ही बनता है, वो प्रोजेक्टर उसको खुद ही ऑटो कैप्चर कर लेता है। और प्रोजेक्टर के अंदर फिर जो है आपके उसके आगे जूम इन जूम आउट का ऑप्शन होता है, वो इसी वजह से दिया जाता है। ओके। ओके सर। ठीक है, तो चीजें सारी क्लियर हैं यहाँ पे इस हिसाब से, तो फिर हम यस सर। इसको यहाँ पे एंड आउट करते हैं। फिर अब हमारे पास आगे थोड़ी सी और ग्राफिक के रिलेटेड चीजें खुलने वाली हैं कल इंशाल्लाह, जब हम करें ऑन करेंगे।
बाकी कोई इशू हो तो आप मुझे बता दीजिए, अगर कोई सवाल है तो भी फिर इसको कैरी ऑन करें, वरना फिर इसको एंड करते हैं। नो सर, सारे पूछते